वही जिसकी अजान सुनकर मैं आंसू बहाने पर मजबूर हो गया था, उसने मुझे 3 दिन के लिए अपने साथ जमात में जाने की दावत दी। और यूं मैंने हकीकतन ये मौका पाया कि मुसलमानों के दरमियान रहकर अमल कर सकूं, सवालात पूछ सकूं और दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ने और दीगर अमाल करने का तरीका सीख सकूं। और इसी मकाम से मेरा सफर शुरू हुआ। और फिर उसके बाद मैंने खुद पर मेहनत करना और दीन सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं घर वापस आया, वहाँ फिर 4 माह लगाए और फिर मैं 3-4 साल के लिए मस्जिद में इमाम बन गया। लेक्चर देने लगा। चर्च के लोग आते थे, स्कूल बोर्ड के लोग आते थे और जुम्मे के खुतबात और दीगर चीजें। और फिर हकीकतन ये सब दिल में उतरने लगा। ये वाकई हैरत अंगेज था। अब उसी कहानी पर वापस चलते हैं। आपकी होने वाली बीवी, वो सब कैसे हुआ? बिलाखिर आपकी शादी कैसे हुई, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, तो सुभान अल्लाह। क्या आपने कुछ महसूस किया जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई इश्तिहार नजर नहीं आता? क्योंकि टूवर्ड्स एटर्निटी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। हम सिर्फ आपकी मदद से ये वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इस नेकी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें अतिया करें और इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। अब उसी कहानी पर वापस चलते हैं। आपकी होने वाली बीवी, वो सब कैसे हुआ? बिलाखिर आपकी शादी कैसे हुई, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, तो सुभान अल्लाह। चले वापस चलते हैं। तो मैं पहली बार उस इमारत में दाखिल हुआ जो ट्रेनिंग के लिए थी। उससे मुलाकात से 3 माह पहले मैंने उसे देखा जी। और मैंने कहा वाह, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक। और लेकिन मैंने 3 माह तक उससे बात नहीं की। ठीक। फिर जब हमने गुफ्तगू की तो एक अपनायत वाला ताल्लुक महसूस हुआ। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम एक साथ काम करेंगे और बातचीत करेंगे। जिस रात हम मिले तो मैंने उसे बताया, शायद पहले बता चुका हूँ, माफ करना। कोई बात नहीं, दोबारा बताएं। उसने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि हर चीज के होने का कोई मकसद होता है। ये खुदा के मंसूबे के तहत होता है। उसने कहा कि मुझे तजस्सुस से हमारे मिलने की क्या वजह है। मैं सोच रही थी कि इसका क्या मकसद होगा। मैंने कहा शादी करना मकसद है और हमें बच्चे पैदा करने हैं, बस। मैं जरा मुंह फट था। मैंने थोड़ी पहल की। पहली ही मुलाकात में? हाँ, बिल्कुल। पहली बार जब मैंने उससे बात की, वो हंस पड़ी और कहने लगी, वाह ये अजीब है। और हाँ, तो वो भाई जिसने अजान दी थी, जिसकी वजह से मेरे आंसू बह गए थे, वो दर हकीकत उसकी फैमिली का, उसके वालिदैन का जानने वाला था। तो वो मेरे सरपरस्त की तरह बन गए और उन्होंने मेरी तरफ से रिश्ते की बात की और जवाब था बिल्कुल नहीं, और दोबारा ये बात ना करना। नहीं। साफ ना, बिल्कुल नहीं। चुनाचे हमारी उस मुलाकात के बाद से इसमें 5 साल लग गए, यहाँ तक कि मैं वापस आया पाकिस्तान से और फिर हम दोबारा गए और फिर वही हुआ। वो मेरी तरफ से वहाँ रिश्ता लेके गए और इस बार जवाब में मजीद सख्त ना सुनने को मिली, यानी नहीं, दोबारा ये रिश्ता मेरे सामने लेकर मत आना, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने वाला कौन था? मेरी सास। अच्छा। ससुर तो पसंद करते थे मुझे क्योंकि वो मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे मस्जिद में और उन्होंने मेरे खुतबात, मेरी तकारीर सुनी थी। वो मुझसे वाकिफ थे, मुझे अच्छी तरह जानते थे। रिश्ते से कोई एतराज नहीं था उन्हें, लेकिन जब वालिदा ने ना कह दिया तो बात खत्म। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी सास की राय तब्दील हो गई? तो यही इस कायनात की खूबसूरती है कि वो एक कहावत है कि कहते हैं ना कि रब के काम निराले हैं, तो ये भी उनमें से एक था। ये रमजान का आखिरी अशरा था। मैं मस्जिद में एतकाफ कर रहा था और वो पूरा खानदान नमाज तरावी के लिए आया करता था और मैं अजान दिया करता था क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक इमाम आए हुए थे जो हाफिज थे और तरावी की इमामत करवाते थे। तो मैं अजान देता था और उन्हें वो बहुत पसंद आ गई। वो नहीं जानती थी कि ये आवाज किसकी है, लेकिन फिर मालूम हुआ कि वो मैं ही था। जब वो घर गए और मेरी सास ने मेरे ससुर से पूछा, ये लड़का खूबसूरत अजान देता है और तकरीर करता है, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये वही है जिसे तुमने ना कहा था। वो कहने लगी, क्या वाकई? फिर वो कुरान पाक की एक आयत पढ़ रही थी। अगर मेरा हाफजा मेरा साथ दे तो वो ये थी, मुझे पूरी आयत तो याद नहीं आ रही, लेकिन उसका मफहूम कुछ यूं था कि लोगों को जांचा ना जाए बल्कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो खुद को साबित कर सकें। वो कहती हैं कि जब उन्होंने ये पढ़ा तो सब कुछ बदल गया। बस अल्लाह ताला ने उनका दिल बदल दिया और हकीकत यही है कि वो अल्लाह ही है जिसके कब्जे कुदरत में हमारे दिल हैं। और फिर एक दिन अचानक गैर मुतवक्का तौर पर, जब किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मुझे एक खत लिखा और उसमें कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और मैंने कहा क्या? और ईद उल अजहा पर हमारी शादी हो गई। खानदान और दूसरों का रद्द-ए-अमल क्या था आपके इस्लाम कबूल करने पर? जी हाँ, चुनाचे जब मैं मुसलमान हो गया, मेरा एक भाई है जो स्पेशल पर्सन है और 2 बड़ी बहनें हैं जिसमें से एक फौत हो गई है। लेकिन जब मैं मुसलमान हो गया तो मेरी बहनों का रवैया ऐसा था कि तुम कौन हो और तुम हम में से नहीं हो, लिहाजा इसी वजह से हमारे दरमियान ताल्लुक नहीं रहा था। हम एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी हो गए थे। तो मैंने चंद साल ऐसे गुजारे, जब वो मेरे घर आए तो मैं घर में जाए नमाज बिछा देता या फिर कुरान सामने रख देता तो कुछ
अरसे के बाद अचानक, जैसे मैंने बताया, मैं फोन पर बात कर रहा था। मुझे स्या को सबाक तो याद नहीं, अलबत्ता किसी चीज के बारे में बहस कर रहे थे। शायद इस बारे में था कि मैं भूल गया हूँ, शायद मेरी वालदा को याद हो कि ये क्रिसमस पर ना आने के बारे में थी। मेरे ख्याल में यही बात हो रही थी। फिर मैंने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं ये सब नहीं कर सकता। और उनका जवाब बहुत क्लासिक था। कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? तो मुझे यूं लगा कि मिशन मुकम्मल हो गया है। माँ, अगर आप देख रही हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी बात हो चुकी है, अब आपकी बारी है। मेरे और मेरे वालिद के दरमियान भी कुछ बहस हुई थी, कुछ भी ड्रामा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब मैंने अपना नाम तब्दील किया, ये वो वक्त था जब कहा गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मैं आखिरी बेटा हूँ, यानी मैं अपने खानदानी नस्ब में आखिर में हूँ। मेरा खानदान मुझ पर खत्म हो जाता है। अगर मेरा कोई बेटा ना हो तो खानदान का नाम जारी नहीं रह सकता। चुनाचा फिर मोहम्मद विलियम सालेह बन गया। इस्लाम की तरफ सबसे ज्यादा किस चीज ने माइल किया? मुझे इस्लाम की तरफ सबसे ज्यादा इब्तदाई तौर पर वो मुसलमानों का इत्तेफाक और इत्तेहाद था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो वहाँ ऐसे भाइयों का ग्रुप मौजूद था जो पूरी दुनिया से आए हुए थे, और वो हमारे शहर में मौजूद थे। निहायत खूबसूरत माहौल था। मेरे जहन में बहुत से सवालात थे, और वहाँ मेरी बीवी के वालिद मौजूद थे जो मस्जिद कम्युनिटी के सरबराह थे। उन्होंने ही उनसे राब्ता किया और फिर मुझे आने की दावत दी। तो मैं वहाँ चला गया और वो भाई कहने लगे, ठीक है, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। फिर अजान की आवाज आना शुरू हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सीधे मेरे दिल को लग रही थी। वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ पाकिस्तानी और अफ्रीकी लोग मौजूद हैं, और मैं एक सफेद फॉर्म शख्स की हैसियत में बैठा हूँ। और ये मुख्तलिफ रंगों और लोगों का एक दायरा, अलग अलग जबानें, सब कुछ मुख्तलिफ, और वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और ये एक बुनियादी चीज थी। और जब मैंने ये इत्तेहाद देखा जो रंगत की बुनियाद पर नहीं था, यानी हकीकत में किसी के जहन में सबसे आखिर में जो बात आती है वो ये है कि आप किस रंग से हैं या आप कहाँ से हैं। ये ऐसा इत्तेहाद है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुसलमान ना हुए होते तो इस वक्त क्या कर रहे होते? आप किस किस्म की सूरत हाल में होते? मरता या जेल में होता। हाँ, वाकई ऐसा ही होता। बदकिस्मती से जब मैं अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों को और अपनी सकाफत को देखता हूँ, तो अपने माहौल और हालात को देखते हुए जिन लोगों के साथ में पला बड़ा था, मुझे नहीं लगता कि मेरी हालत अच्छी होती। आपको नबी पाक की किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक पेचीदा सवाल है। मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो ये है कि जब मैं उन्हें बतौर रोल मॉडल देखता हूँ, जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। चंद साल पहले हमारे यहाँ हमल जाया हो गया, और मैं ये कहूँगा कि शायद एक बाप की हैसियत से मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज थी घर आकर अपने बच्चों को बताना कि उनका आने वाला भाई बहन फौत हो चुका है। और ये चीज आज तक मेरी आंखों में आंसू ले आती है और दिल को चीर देती है। मेरा अपना मामला नहीं बल्कि उनका रद्द अमल, ठीक है। और फिर मैं एक ऐसी हस्ती को देखता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक के सिवा तमाम बच्चों को खो दिया। मैं एक ऐसे शख्स को देखता हूँ जिनका अपना खानदान उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की, उनका बॉयकॉट किया, उन्हें भूखा रखा। आपकी जिंदगी में ये सब मुश्किलात पेश आई, लेकिन उसके बावजूद आप साबित कदम रहे, और साथ ही आप नमाज़ें अदा करते रहे। आपने रमजान के रोजे रखे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको बर्दाश्त करना आपके बस में ना हो। तो हम बहसियत वालिदैन, बहसियत मुसलमान, बहसियत इंसान, जब हम आपकी इस साबित कदमी की मिसाल को देखते हैं कि आपका इस्लाम के पैगाम पर ईमान किस कदर मजबूत था, और इस सब के बाद फतह मक्का के बाद अपने घर वापस लौटना और ये कहना ये रहम का दिन है, हम यहाँ लड़ने मारने कुछ भी करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए। तो जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आप में एक मिसाल दिखाई देती है जिसकी पैरवी करके सुकून हासिल किया जा सकता है। जब हम आपको और पेश आने वाली मुश्किलात को देखते हैं, अगर आपको पूरी गैर मुस्लिम आबादी से बात करने का मौका मिले और आपके पास चंद लम्हे हों तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जिन मसाइल से हम दो चार होते हैं और जो मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं, उन सब के लिए एक हल मौजूद है, और बदकिस्मती से वो हल जानबूझकर आपसे छुपाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि आप हकीकत को दरियाफ्त करें, और वो नहीं चाहते कि आप हकीकत तक पहुँचे। क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप उस निजाम के मोहताज नहीं रहेंगे जो उन्होंने कायम किया है। आप खुद को आजाद करवा लेंगे, जैसा कि कहते हैं कि मैट्रिक्स से। तो यूं आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी के मकसद के एतबार से खुद को उस निजाम से आजाद कर लेंगे कि हमारा एक मकसद है, और हमारा मकसद ये नहीं कि हम इन जालों में फंस जाएं, यानी बस हम उस तेज चलती मशीन का हिस्सा बनकर रह जाएं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। आपका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और एक बार जब आप वाकई इस हकीकत को कबूल कर लें कि मुझे आजिज बनना होगा, मैं मगरूर नहीं हो सकता, फिर आप इस्लाम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आप समझना शुरू कर देते हैं कि एक सेकंड रुकें, ये तो उन सब मसाइल का हल है, वो मसाइल जो मुझे दरपेश है, न सिर्फ वो मसाइल जो मुझे हैं
बल्कि एक मुआशी हल भी है, सियासी मसाइल के लिए भी एक मुकम्मल हल मौजूद है। अगर आप इसे समझने के लिए वक्त निकालें तो यही तमाम मसाइल का हल है।